नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपकी पुस्तक बसंत भाग 2 में से पाठ 16 भोर और बरखा लेकर प्रस्तुत हूँ। इस पाठ की कवयित्री हैं मीराबाई। इस पाठ में हम मीराबाई के पद समझेंगे और पढ़ेंगे। बच्चों, आप सब जानते हैं कि मीराबाई श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी और उनके सभी पद श्री कृष्ण के प्रति प्रेम के लिए ही समर्पित हैं। तो आइए इस पाठ का उद्देश्य देख लेते हैं। इस पाठ का उद्देश्य छात्रों को मीरा का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम दर्शाना है। पठन पाठन वाचन कौशल को बढ़ाना है, रचनात्मकता को बढ़ाना है। बच्चों, मीरा के पद ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। उनके पदों में जो कठिन शब्द हैं, आइए उनको देख लेते हैं। पहला शब्द है आवन, जिसका अर्थ है आना और यह एक क्रिया शब्द है। दामिनी, बिजली। बच्चों, बारिश के दिनों में अक्सर आपने आसमान में बिजली चमकते देखी होगी। यहाँ पर उसी बिजली की बात हो रही है, उसे दामिनी भी कहते हैं। बदरिया, बादल। यह एक संज्ञा शब्द है और स्त्रीलिंग है। बलिहारी, निछावर। निछावर अर्थात जब हम किसी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं तो उसे निछावर होना कहते हैं। यह एक संज्ञा शब्द है और स्त्रीलिंग है। सुहावन, सुंदर, जो मन को बहुत ही अच्छा लगे और यह एक विशेषण शब्द है। पाठ शुरू करने से पहले इसका प्रसंग समझ लेते हैं। बच्चों, आप सब जानते हैं कि मीराबाई श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करती थी। यहाँ पर मीराबाई के ये जो पद हैं, इसमें मीरा का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम ही छलकता है। यहाँ पर हम 2 पद पढ़ेंगे। पहले पद में मीराबाई श्री कृष्ण को प्रेम से उठाते हुए मनुहार कर रही हैं और दूसरे पद में वह सावन में बारिश के मौसम में श्री कृष्ण से मिलने की उम्मीद करती हैं। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत, सुनियत है कंगना के झनकारे। आइए अब इसका अर्थ समझते हैं। यहाँ पर मीराबाई कहती हैं कि हे मेरे बंसी वाले ललना, उठो, भोर हो गई है। रजनी बीती, रजनी अर्थात रात, रात बीत चुकी है। भोर भयो है, भोर सुबह, भयो होना, भोर हो चुकी है। और घर घर खुले किवारे, घर घर सबके किवाड़ खुल गए हैं, अर्थात सबने अपने घर के दरवाजे खोल दिए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सब लोग उठ गए हैं। गोपी दही मथत, गोपियां दही मथने लग गई हैं। बच्चों, जब दही से माखन निकालते हैं तो उसे दही मथना या बिलोना कहते हैं। तो गोपियां दही मथना शुरू कर चुकी हैं और उनके कंगना, जो उन्होंने हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं, उनकी झनकारें यहाँ तक सुनाई दे रही हैं। इसलिए हे मेरे प्यारे बंसी वाले ललना, उठो, सुबह हो गई है। आगे क्या कहती हैं? उठो लाल जी भोर भई है, सुरनर ठाणे द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयों को तारे। अब यहाँ पर मीरा जी क्या कहती हैं कि उठो मेरे लाल जी, उठो, भोर हो चुकी है। सुर, देवता, नर, आदमी ठाड़े खड़े हैं द्वारे, दरवाजे पर, कि आपके दरवाजे पर देवी देवता नर सब आकर आपके दर्शनों के लिए खड़े हैं। वे आपके दर्शन पाना चाहते हैं। ग्वाल बाल सब शोर मचा रहे हैं और आपके नाम के जयकारे लगा रहे हैं। कुलाहल शोर और शब्द शब्द। तो यहाँ पर मीराबाई क्या कहती हैं कि ग्वाल बाल आपके नाम के जयकारे लगा लगा कर शोर मचा रहे हैं।
उन्होंने माखन रोटी हाथ मह लीनी, उन सब ने माखन लगी हुई रोटी अपने हाथों में ले ली है। यहाँ पर मीराबाई श्री कृष्ण को लालच से देती हैं कि श्री कृष्ण माखन के नाम से तो अवश्य ही उठ जाएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण को माखन बहुत ही प्रिय था। तो वो कहती हैं कि उनके हाथों में माखन लगी हुई रोटी है और वो गौओं को चराने के लिए, गौओं की रखवाली के लिए जा रहे हैं। अगर आपको उनके साथ जाना है तो आप भी खड़े हो जाओ और जल्दी से उठ जाओ। आगे मीरा जी क्या कहती हैं? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर गिर यानी पर्वत, धर धारण करने वाला, यानी अपनी उंगली पर श्री कृष्ण ने जो पर्वत उठा लिया था, यहाँ पर उसका वर्णन है। मीरा जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो अपने उंगली पर पर्वत उठाने वाले हैं। शरण आयो को तारे, वो अपनी शरण में आए हुए हर व्यक्ति को इस भवसागर से तार देते हैं। आइए अब अगला पद देखते हैं। इसमें मीराबाई सावन में श्री कृष्ण के मिलने की उम्मीद करती हैं। काले काले बादलों को देखकर उन्हें अपने सांवरे सलोने श्री कृष्ण की याद आ जाती है और वो यह सोचती हैं कि अब सावन आ गया है, काले काले बादल आ गए हैं, तो उनके सांवले सलोने श्री कृष्ण भी मिलने के लिए उन्हें अवश्य आएंगे। वो क्या कहते हैं? बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की। मीराबाई कहती हैं कि सावन आ गया है और सावन के काले काले बादल जो हैं वो बरसने लग गए हैं, अर्थात बारिश होने लग गई है। सावन की मन भावन की, मीराबाई कहते हैं कि सावन जो है वो मन को भाने वाला होता है, मन को बहुत ही अच्छा लगने वाला होता है। सावन में उमंगियो मेरो मनवा, उमंगियो उमंग से भर गया, मेरो मेरा, मनवा मन। मीराबाई कहती हैं कि सावन के आने से मेरे मन जो है वो उमंग से भर गया है। भनक सुनी हरि आमन की, क्योंकि मैंने ये सुना है कि श्री कृष्ण सावन में अवश्य ही आते हैं, तो उन्हें इस बात की खुशी है, इस बात से उनका मन उमंग से भर गया है कि अब सावन आ गया है तो उनके श्री कृष्ण भी उनसे मिलने अवश्य ही आएंगे। आगे वो कहती हैं कि उमड़ घुमड़ चहुदिश से आया, उमड़ घुमड़ चहुदिश, चहुदिश चारों दिशाएं, तो आसमान में बादल चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं। दामिन दम के झर लावन की, और आसमान में बिजली भी चमक रही है, क्योंकि वह अपने साथ सावन की झड़ी लेकर आई है, अर्थात सावन की जो बारिश है वो लेकर आई है। नन्नी नन्नी बूंदन मेहा बरसे, मेहा बादल, बादलों से नन्ही नन्ही पानी की बूंदें बरस रही हैं। शीतल पवन सुहावन की, और जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है वह मन को बहुत ही सुख देने वाली है, वो मन को बहुत ही अच्छी लगने वाली है। आगे मीरा जी कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु तो पर्वत को धारण करने वाले हैं। आनंद मंगल गावन की, उनके आने की खबर सुनकर सब और मंगल गीत गाने शुरू हो चुके हैं, सब लोग मंगल गीत गाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपको मीरा के पद की व्याख्या समझाई। अब देखते हैं कि आपने कितना समझा और जाना। यहाँ पर एक छोटा सा अभ्यास कार्य आपको दिया जा रहा है, इसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। तो इसके साथ ही अब मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। अगले पाठ में एक नए पाठ के साथ मैं आपको अवश्य ही मिलूंगी। धन्यवाद।